क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना एक कर देते हैं, अपनी जिंदगी की हर सांस काम में झोंक देते हैं, फिर भी उनके हाथ हमेशा खाली रह जाते हैं? उनकी जिंदगी में वही संघर्ष, वही तंगी और वही परेशानियां बनी रहती हैं। और कुछ लोग जो शायद उतनी शारीरिक मेहनत भी नहीं करते, पर ऐसा लगता है जैसे पैसा और सफलता उनके पीछे पीछे भागते हैं। आखिर क्यों? ये अन्याय क्यों? क्या भगवान ने किसी के लिए पहले से ही अमीरी और किसी के लिए गरीबी तय कर दी है? क्या कुछ लोगों की किस्मत ही फूटी हुई होती है, या फिर इसमें मेहनत और समृद्धि का कोई ऐसा गहरा अदृश्य रहस्य छिपा है जिसे हम में से ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते? आज की ये कहानी आपके इन सभी कड़वे सवालों का जवाब देगा, क्योंकि आज हम ये उत्तर किसी अर्थशास्त्री से नहीं बल्कि स्वयं तथागत गौतम बुद्ध के मुख से सुनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात बुद्ध ने उस दिन एक गरीब लकड़हारे से कही, वो आपकी जिंदगी, आपकी मेहनत और आपके भविष्य को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। और हाँ, अगर आप भी अपनी मेहनत का सही फल पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपना समर्थन दीजिए और इसे अभी एक लाइक जरूर करें। बहुत समय पहले की बात है। श्रावस्ती नगर के पास एक गांव में बलभद्र नाम का एक लकड़हारा रहता था। बलभद्र अपने नाम की ही तरह अत्यंत बलवान और परिश्रमी था। उसकी ईमानदारी की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थी। वह रोजाना सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में निकल जाता और देर शाम तक, जब तक उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म न हो जाती, लकड़ियां काटता रहता। वो दूसरों से ज्यादा लकड़ियां काटता, दूसरों से ज्यादा मेहनत करता। फिर वो उस लकड़ी के भारी गट्ठर को अपने कंधे पर उठाकर कई मील पैदल चलकर शहर के बाजार में बेचने जाता। पर इतनी कड़ी मेहनत, इतनी ईमानदारी के बावजूद उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। उसे अपनी मेहनत के बदले बस इतने ही पैसे मिलते थे जिससे उसके परिवार का मुश्किल से 2 वक्त का पेट भर पाता था। उसके बच्चे फटे पुराने कपड़े पहनते थे, उसकी झोपड़ी बारिश में टपकती थी और उसकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। वो अक्सर अपने आसपास के उन व्यापारियों को देखता था जो उससे कम मेहनत करते थे पर आलीशान घरों में रहते थे और स्वादिष्ट भोजन करते थे। ये देखकर उसके मन में एक गहरा दुख, एक कड़वाहट और एक बड़ा सवाल उठता था। आखिर ऐसा क्यों है? मैं तो कोई पाप नहीं करता, मैं किसी को धोखा नहीं देता, मैं अपनी पूरी ताकत से मेहनत करता हूं, फिर भी मैं और मेरा परिवार गरीबी में क्यों जी रहे हैं? दोस्तों, क्या आपने भी अपने आसपास ऐसे किसी बलभद्र को देखा है? या शायद आप खुद भी कभी कभी वैसा ही महसूस करते हैं कि आपकी मेहनत को उसका सही मूल्य नहीं मिल रहा? अपनी भावनाओं को, अपने अनुभवों को नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। ये जानना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। एक दिन बलभद्र ने सुना कि महात्मा बुद्ध पासी के जेतवन विहार में ठहरे हुए हैं और वे हर किसी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। एक आखिरी उम्मीद लेकर बलभद्र अपनी थकान और निराशा से भरा शाम के समय बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध के शांत और करुणामय चेहरे को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर अपनी भारी आवाज में कहा, भगवान, मुझे क्षमा करे, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं बस एक साधारण थका हुआ लकड़हारा हूं। पर मेरे मन में एक सवाल है जो मुझे हर रोज खाता है। भगवान, कृपा करके बताइए, मेहनत करने वाले लोग अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं? क्या हमारी मेहनत ही काफी नहीं है, या इस दुनिया का नियम ही कुछ ऐसा है कि गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा और अमीर होता जाएगा? ये प्रश्न सुनकर विहार के शांत वातावरण में एक गहरा सन्नाटा छा गया। ये किसी शास्त्र का प्रश्न नहीं था, ये जीवन की सबसे कठोर सच्चाई का प्रश्न था। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि में बलभद्र के लिए असीम करुणा थी। उन्होंने उसे पास बैठने का इशारा किया और कहा, बलभद्र, तुम्हारा प्रश्न बहुत सच्चा है
और तुम्हारी पीड़ा भी। ये सत्य है कि तुम बहुत कठोर परिश्रम करते हो, पर वत्स, केवल कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क ही समृद्धि का एकमात्र कारण नहीं है। केवल घोड़े की तरह दिन रात गाड़ी खींचने से कोई अमीर नहीं बन जाता। यदि ऐसा होता तो इस दुनिया में हर गधा और हर बैल सबसे धनी होता। कठोर परिश्रम आवश्यक है, पर वो केवल नींव है। समृद्धि की इमारत 4 मजबूत स्तंभों पर खड़ी होती है, और अक्सर मेहनत करने वाले लोग इन 4 स्तंभों में से किसी न किसी एक में या सभी में चूक कर जाते हैं। ये सुनकर बलभद्र की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पूछा, भगवन, वे 4 स्तंभ कौन से हैं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें। और फिर बुद्ध ने गरीबी के उन 4 असली कारणों का खुलासा किया जो हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। दोस्तों, बुद्ध की इन 4 बातों को अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहला कारण, दिशाहीन मेहनत। बुद्ध ने कहा, बलभद्र, पहला और सबसे बड़ा कारण है बिना सही दिशा के, बिना सही योजना के की गई मेहनत अकुशल कर्म। तुम रोज जंगल जाते हो और लकड़ियां काटते हो। ये कठोर परिश्रम है, पर क्या तुमने कभी रुककर ये सोचा कि तुम इसी काम को और बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हो? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश की कि शहर में किस प्रकार की लकड़ी की ज्यादा मांग है? सूखी लकड़ी की या किसी विशेष पेड़ की लकड़ी की? क्या तुमने कभी ये सोचा कि अगर तुम लकड़ी को सीधे बेचने के बजाय उससे कुछ उपयोगी वस्तुएं जैसे मेज या कुर्सी बनाकर बेचो तो क्या तुम्हें ज्यादा मूल्य नहीं मिलेगा? क्या तुमने कभी कुछ और लकड़हारों के साथ मिलकर एक समूह बनाने का सोचा ताकि तुम शहर तक लकड़ियां ले जाने के लिए एक गाड़ी किराए पर ले सको और तुम्हारी शारीरिक मेहनत कम हो जाए? बुद्ध ने समझाया, कठोर परिश्रम, हार्ड वर्क महत्वपूर्ण है, पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कुशल परिश्रम, स्मार्ट वर्क। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, केवल शरीर से ही नहीं, अपने दिमाग से भी काम लो। सही दिशा में लगाया गया एक छोटा सा कदम भी गलत दिशा में लगाई गई 1000 छलांगों से बेहतर होता है। तुम एक ही कुल्हाड़ी से, एक ही तरीके से सालों से लकड़ियां काट रहे हो। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार को कभी तेज करने का या काटने की कोई नई तकनीक सीखने का प्रयास ही नहीं किया। तुम्हारी मेहनत एक ही दायरे में कैद होकर रह गई है। दोस्तों, ये बात आज भी उतनी ही सच है। कितने ही लोग हैं जो 8 से 10 घंटे एक ही तरह का काम एक ही तरीके से सालों तक करते रहते हैं, पर कभी अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने, कुछ नया सीखने या अपने काम को और बेहतर तरीके से करने के बारे में नहीं सोचते। वे केवल कड़ी मेहनत करते हैं, कुशल मेहनत नहीं। क्या आप अपनी मेहनत को और अधिक स्मार्ट बना सकते हैं? क्या कोई ऐसी नई स्किल है जिसे सीखकर आप अपने काम की वैल्यू बढ़ा सकते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। बुद्ध ने अपनी बात आगे बढ़ाई। बलभद्र, गरीबी का दूसरा बड़ा कारण है कमाए हुए धन का सही प्रबंधन न करना। तुम दिन भर मेहनत करके जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो, उसका क्या करते हो? क्या तुमने कभी उसे बचाने या उसे बढ़ाने के बारे में सोचा है? बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा कमाया हुआ धन एक बीज की तरह है। तुम चाहो तो उस बीज को तुरंत खाकर अपनी एक दिन की भूख मिटा सकते हो, या तुम चाहो तो उस बीज को जमीन में बो सकते हो ताकि भविष्य में उससे एक पूरा पेड़ उग सके जो तुम्हें जीवन भर फल देगा। अक्सर गरीब और मेहनतकश लोग आज में जीते हैं। वे जो कमाते हैं उसे अनावश्यक चीजों या क्षणिक सुखों में खर्च कर देते हैं। वे बचत और निवेश के महत्व को नहीं समझते। उनका धन एक ऐसे घड़े की तरह होता है जिसमें नीचे कई छेद हों। वे ऊपर से पानी, धन डालते जाते हैं और वो नीचे से बहता जाता है। घड़ा कभी भरता ही नहीं। धनी व्यक्ति अपने धन को काम पर लगाता है, वो धन से और धन बनाता है, जबकि निर्धन व्यक्ति धन के लिए काम करता रहता है। ये बात आज की फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा नियम है। अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, बचाना और उसे सही जगह निवेश करना गरीबी के चक्र को तोड़ने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। दोस्तों,
अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग और निवेश पर बुद्ध की शिक्षाओं के नजरिए से एक विस्तृत वीडियो चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में फाइनेंशियल विजडम लिखिए। बुद्ध ने बलभद्र की आंखों में देखते हुए कहा, बलभद्र, गरीबी का तीसरा अदृश्य पर बहुत शक्तिशाली कारण है तुम्हारी संगत और तुम्हारी आदतें। तुम दिन भर की थकान के बाद अपना शाम का समय किन लोगों के साथ बिताते हो? तुम्हारी बातचीत के विषय क्या होते हैं? यदि तुम अपना समय उन लोगों के साथ बिताते हो जो हमेशा किस्मत को कोसते हैं, जो निराशावादी बातें करते हैं, या जो अपना समय और पैसा नशे या व्यर्थ के मनोरंजन में बर्बाद करते हैं, तो उनकी ऊर्जा और उनकी आदतें तुम पर भी प्रभाव डालेंगी। तुम कभी भी गरीबी की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाओगे। बुरी संगत एक ऐसे दीमक की तरह है जो तुम्हारी मेहनत की लकड़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम कमजोर होते जाते हो। इसके विपरीत, यदि तुम ऐसे लोगों का संग करो जो तुमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, जो सकारात्मक हैं, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो उनकी ऊर्जा तुम्हें भी ऊपर उठाएगी। अपनी आदतों पर ध्यान दो। क्या तुम अपने कमाए हुए थोड़े से धन को भी शराब या किसी और नशे में तो नहीं उड़ा देते? ये आदतें गरीबी की जंजीरें हैं। जरा ईमानदारी से सोचिए, आपके सबसे करीबी 5 दोस्त कैसे हैं? क्या वे आपको बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं या आपको पीछे खींचते हैं? आपकी संगत ही आपकी रंगत तय करती है। अंत में बुद्ध ने सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण कारण पर प्रकाश डाला। और बलभद्र, इन सबसे ऊपर गरीबी का चौथा और असली कारण है गरीबी की मानसिकता, पॉवर्टी माइंडसेट, स्वयं। ये एक अदृश्य मानसिक जेल है जिसमें व्यक्ति खुद को कैद कर लेता है। ये एक ऐसा गहरा विश्वास है कि मैं गरीब हूं और मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। अमीर बनना मेरे बस की बात नहीं है। पैसा तो केवल बेईमान लोगों के पास आता है। मैं इसके लायक ही नहीं हूं। जब तुम अपने मन में ही ये मान लेते हो कि तुम गरीब हो, तो तुम कभी भी उन अवसरों को नहीं देख पाते जो तुम्हारे चारों ओर मौजूद होते हैं। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाओं का निर्माण करती है। तुम एक ऐसे हाथी की तरह बन जाते हो जिसे बचपन में एक पतली रस्सी से बांधा गया था, और अब बड़ा और शक्तिशाली होने के बाद भी वो ये मानता है कि वो उस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। बलभद्र, सबसे पहले तुम्हें अपने मन के इस विश्वास को तोड़ना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम भी समृद्धि के, एक बेहतर जीवन के अधिकारी हो। बाहरी गरीबी को मिटाने से पहले अपने भीतर की, मन की गरीबी को मिटाना होगा। बुद्ध के इन 4 सत्यों ने बलभद्र के मन को झकझोर कर रख दिया। उसे पहली बार अपनी गरीबी का असली कारण दिखाई दिया। उसे समझ आया कि वो केवल अपने शरीर से मेहनत कर रहा था, पर अपनी बुद्धि का, अपने धन का, अपनी संगत का और सबसे बढ़कर अपनी सोच का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर संकल्प लिया कि वो अब केवल एक कठोर परिश्रमी लकड़हारा नहीं, बल्कि एक कुशल परिश्रमी लकड़हारा बनेगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी को तेज किया। उसने शहर जाकर लकड़ी की मांग को समझा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना शुरू किया। उसने आलसी और निराशावादी लोगों का साथ छोड़ दिया, और सबसे बढ़कर उसने अपने मन में यह विश्वास जगाया कि वह भी एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकता है। और कुछ ही वर्षों में वही बलभद्र केवल लकड़ियां बेचने वाला नहीं, बल्कि लकड़ी के सुंदर सामान बनाने वाला एक कुशल कारीगर और एक सम्मानित व्यापारी बन गया। उसने गरीबी को हराया, पर केवल पसीना बहाकर नहीं, बल्कि बुद्ध द्वारा बताए गए 4 स्तंभों को मजबूत करके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सार यही है। अगर आप मेहनत करने के बावजूद गरीब हैं, तो अपनी मेहनत को कोसना बंद कीजिए। रुकिए और इन 4 चीजों पर विचार कीजिए। 1, क्या मेरी मेहनत सही दिशा में है? 2, क्या मैं अपने कमाए हुए धन का सही प्रबंधन कर रहा हूं? 3, मेरी संगत और आदतें कैसी हैं? 4, मेरी अपनी सोच और विश्वास कैसे हैं? और हां, इस
शक्तिशाली और जीवन बदलने वाले संदेश को केवल अपने तक न रखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवारजनों और हर उस मेहनतकश इंसान के साथ शेयर करें जो अपनी गरीबी से लड़ रहा है। शायद ये वीडियो उसकी लड़ाई को एक नई दिशा और एक नई ताकत दे दे। और अगर आप भविष्य में भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल न भूलें। याद रखिए, बुद्ध ने हमें सिखाया है कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये अकुशल कर्मों और अज्ञानता का परिणाम है और जिस चीज का कारण है उसका निवारण भी संभव है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन पुरुषार्थ, प्रज्ञा और सच्ची समृद्धि से आलोकित हो। सभी का मंगल हो। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे एक परिश्रमी पर गरीब लकड़हारे बलभद्र ने बुद्ध से पूछा कि मेहनत करने वाले गरीब क्यों रह जाते हैं, और बुद्ध ने उसे पहला कारण बताया, दिशाहीन मेहनत। उन्होंने समझाया कि केवल कठोर परिश्रम नहीं बल्कि कुशल परिश्रम समृद्धि की पहली सीढ़ी है। लेकिन बलभद्र का मन अभी भी शांत नहीं था। उसे ये तो समझ आ गया था कि उसे अपनी मेहनत की दिशा बदलनी है, पर उसके मन में एक और गहरा, कड़वा सवाल था जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। अगर केवल स्मार्ट वर्क ही सब कुछ है तो फिर उस मजदूर का क्या जिसके पास स्मार्ट वर्क करने के अवसर ही नहीं है? अगर अमीर अपनी बुद्धि से और अमीर होता जाता है और गरीब अपनी मेहनत के बावजूद वही खड़ा रहता है, आज की हमारी कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां बलभद्र बुद्ध के सामने गरीबी का वह दूसरा और शायद सबसे अनदेखा किया जाने वाला कारण रखता है। और बुद्ध जो उत्तर देते हैं वो हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो पैसा तो कमाता है पर उसे रोक नहीं पाता। तो चलिए इस गहरी यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। बुद्ध के कुशल परिश्रम वाले उत्तर ने बलभद्र के मन में एक नई रोशनी तो जगाई थी। उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है। मैं मानता हूं कि मुझे अपनी मेहनत को और अधिक बुद्धिमानी से करना चाहिए, पर भगवान, मेरी एक और दुविधा है। मैं दिन रात मेहनत करके जो भी थोड़ा बहुत कमाता हूं वो घर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है। कभी बच्चे की बीमारी में, कभी घर की मरम्मत में, कभी कोई अचानक आया मेहमान, तो कभी कोई पुराना उधार चुकाने में। मेरा कमाया हुआ पैसा मेरे हाथ में रेत की तरह है, जिसे मैं जितनी जोर से पकड़ने की कोशिश करता हूं वो उतनी ही तेजी से फिसल जाता है। मेरे पास कभी इतना बचता ही नहीं कि मैं कोई नया औजार खरीद सकूं या अपने काम को बेहतर बनाने के बारे में सोच सकूं। मैं तो बस अपनी रोज की जरूरतों के चक्र में ही फंसा हुआ हूं। बलभद्र की आंखों में देखते हुए बुद्ध ने पूरी सभा से पूछा, क्या यहां कोई ऐसा है जिसकी यही समस्या है? सभा में बैठे कई गरीब किसानों और मजदूरों ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। दोस्तों, क्या ये कहानी आज भी सच नहीं है? हम में से कितने लोग हैं जो महीने के आखिर में ये सोचते हैं, पैसा आया और कहां चला गया, पता ही नहीं चला? अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में यस लिखिए। ये स्वीकार करना ही बदलाव का पहला कदम है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलभद्र, तुम्हारी समस्या तुम्हारी कमाई में नहीं, तुम्हारे धन को रखने के पात्र में है। तुम्हारा पात्र ही टूटा हुआ है। ये सुनकर सब हैरान हो गए। बुद्ध ने एक भिक्षु को इशारा किया और एक मिट्टी का घड़ा मंगवाया। उन्होंने वो घड़ा बलभद्र को देते हुए कहा, जाओ और इस घड़े को पास की नदी से भरकर लाओ। बलभद्र ने आज्ञा का पालन किया। वो घड़ा लेकर नदी पर गया, उसे पूरा भरा और वापस आने लगा। पर जैसे ही उसने कुछ कदम चले, उसने देखा कि घड़े के नीचे एक छोटा सा छेद है और पानी बूंद बूंद करके टपक रहा है। जब तक वो बुद्ध के पास वापस पहुंचा, घड़ा लगभग आधा खाली हो चुका था। बलभद्र ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और कहा, भगवान, क्षमा करें, इस घड़े में छेद है।
बुद्ध ने अपनी शांत भेदक दृष्टि से उसे देखा और कहा, यही तुम्हारे जीवन की सच्चाई है बलभद्र। तुम कठोर परिश्रम करके पसीना बहाकर अपने जीवन के घड़े को हर रोज भरते हो, पर उस घड़े में बचत न करने के, फिजूल खर्ची के और भविष्य की योजना न बनाने के अनेक छोटे छोटे छेद हैं। तुम्हारा कमाया हुआ धन इन्हीं छेदों से दिन रात बहता रहता है और तुम्हारा घड़ा कभी पूरी तरह भर ही नहीं पाता। गरीबी का दूसरा सबसे बड़ा कारण है धन का कुप्रबंधन। मेहनत करके धन कमाना पहला चरण है, पर उसे संभाल कर रखना और उसे बढ़ाना ये दूसरा और उससे भी महत्वपूर्ण चरण है, जिसे अक्सर मेहनतकश लोग अनदेखा कर देते हैं। बलभद्र ने उत्सुकता से पूछा, भगवन, तो मैं अपने इस घड़े के छेदों को कैसे भरूं? मैं अपने धन को कैसे रोकूं? बुद्ध ने उसे धन के प्रबंधन के 3 सरल पर शक्तिशाली नियम बताए, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक है। नियम 1, आय का एक हिस्सा स्वयं के लिए बचाओ। बुद्ध ने कहा, सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, तुम जो भी कमाओ, चाहे एक सिक्का या 100 सिक्के, उसका कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने लिए, अपने भविष्य के लिए निकाल कर अलग रख दो। ये वो बीज है जिसे तुम्हें खर्च नहीं करना है, बल्कि बोना है। बाकी के 9 हिस्सों से अपना घर चलाओ। अक्सर गरीब व्यक्ति पहले सबका चुकाता है, दुकानदार का, साहूकार का, और जो बचता है, जो कभी नहीं बचता, वो अपने लिए रखता है। जबकि धनी व्यक्ति सबसे पहले खुद को देता है। वो अपनी बचत और निवेश को सबसे पहली प्राथमिकता बनाता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा अंतर है। नियम 2, बचत को काम पर लगाओ। बुद्ध ने आगे कहा, उस बचाए हुए धन को केवल संदूक में बंद करके मत रखो। वो मरा हुआ धन है। अपने धन को अपना सेवक बनाओ। उसे ऐसे काम पर लगाओ जहां वो तुम्हारे लिए और धन कमाए। चाहे तुम उसे किसी ईमानदार व्यापारी के साथ व्यापार में लगाओ, या उससे कोई ऐसा औजार खरीदो जो तुम्हारे काम को और तेज कर दे, या उसे भूमि खरीदने में लगाओ। तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए दिन रात काम करना चाहिए, तब भी जब तुम सो रहे हो। यही धन को बढ़ाने का रहस्य है। नियम 3, क्षणिक सुखों के मोह से बचो। बुद्ध ने चेतावनी देते हुए कहा। और तीसरा नियम है अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच के अंतर को समझना। अपनी मेहनत की कमाई को केवल क्षणिक सुख, दिखावे या ऐसी चीजों पर बर्बाद मत करो जिनकी तुम्हें वास्तव में जरूरत नहीं है। आज का छोटा सा त्याग कल की बड़ी वित्तीय स्वतंत्रता का आधार बनता है। जब तुम्हारे पास पर्याप्त बचत और निवेश हो, तब तुम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बारे में सोच सकते हो। पर पहले अपने भविष्य को सुरक्षित करो। दोस्तों, बुद्ध के इन 3 नियमों में से आपको कौन सा नियम अपनाने में सबसे ज्यादा कठिनाई होती है? 1, बचत करना, 2, निवेश करना, 3, या फिजूल खर्ची से बचना? नीचे कमेंट में 1, 2 या 3 लिखकर जरूर बताइए। आपकी ईमानदारी दूसरों को भी प्रेरित करेगी। और अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। बुद्ध के ये सरल पर गहरे शब्द बलभद्र के हृदय में उतर गए। उसे आज पहली बार अपनी गरीबी का असली गणित समझ में आया था। वो मेहनत तो कर रहा था, पर वो हमेशा उस छेद वाले घड़े को ही भरने की कोशिश कर रहा था। उसने बुद्ध के चरणों में सिर रखकर संकल्प लिया, भगवन, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब तक केवल पेड़ काटने पर ध्यान दे रहा था, पर यह नहीं देख रहा था कि मेरी कुल्हाड़ी की धार ही खराब है और मेरी टोकरी में ही छेद है। आज से मैं आपकी शिक्षा का पालन करूंगा। मैं अपनी हर कमाई का 10वां हिस्सा जरूर बचाऊंगा और उसे बुद्धिमानी से काम पर लगाऊंगा। उस दिन से बलभद्र का जीवन बदलना शुरू हो गया। वो जब भी लकड़ियां बेचकर आता, तो चाहे कितनी भी कम कमाई क्यों न हुई हो, वो उसमें से कुछ सिक्के एक अलग मटकी में डाल देता जिसे वो छूता नहीं था। शुरुआत में ये बहुत कठिन था। कई बार उसे लगा कि वो ये नहीं कर पाएगा, पर उसका संकल्प दृढ़ था।
धीरे धीरे उस मटकी में सिक्के बढ़ने लगे। कुछ महीनों बाद जब उसके पास पर्याप्त सिक्के जमा हो गए तो उसने उससे एक नई तेज धार वाली कुल्हाड़ी खरीदी। अब वो पहले से कम समय में दोगुनी लकड़ियां काटने लगा। उसकी कमाई बढ़ गई। अब वो अपनी बढ़ी हुई कमाई से और ज्यादा बचत करने लगा। कुछ और समय बाद उसने अपनी बचत से एक छोटी सी बैलगाड़ी खरीद ली। अब उसे लकड़ियों का भारी गट्ठर अपने कंधे पर उठाकर शहर तक नहीं ले जाना पड़ता था। उसकी शारीरिक मेहनत कम हो गई और वो एक दिन में शहर के 2 चक्कर लगाने लगा। उसकी कमाई और भी बढ़ गई। उसने अपनी झोपड़ी की मरम्मत करवाई, अपनी पत्नी का अच्छा इलाज करवाया और अपने बच्चों को बेहतर कपड़े पहनाए। कुछ ही वर्षों में वही बलभद्र, जो कभी अपनी फूटी किस्मत और गरीबी का रोना रोता था, गांव का एक सम्मानित और आत्मनिर्भर व्यक्ति बन गया। वो अब भी मेहनत करता था, पर अब उसकी मेहनत दिशाहीन नहीं थी। वो अब भी लकड़हारा ही था, पर अब वो एक गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि एक समृद्ध और बुद्धिमान लकड़हारा था। उसने सीखा कि अमीर बनना केवल ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि सही तरीके से बचाने और बढ़ाने से होता है। वित्तीय स्वतंत्रता एक दिन का चमत्कार नहीं, बल्कि हर रोज की अच्छी आदतों का परिणाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध हमें यही सिखाना चाहते हैं। मेहनत करने वाला व्यक्ति गरीब इसलिए नहीं रहता कि उसकी किस्मत खराब है या दुनिया अन्यायी है। वो अक्सर गरीब इसलिए रह जाता है क्योंकि उसे धन का प्रबंधन करना नहीं सिखाया गया। उसे कमाई का तो पता है, पर बचत, निवेश और धन को बढ़ाने का विज्ञान नहीं पता। गरीबी एक स्थायी अवस्था नहीं है, ये एक मानसिकता और आदतों का चक्र है, और इस चक्र को बुद्ध की इन शिक्षाओं से तोड़ा जा सकता है। याद रखिए, बुद्ध ने हमें धन से घृणा करना नहीं, बल्कि धन का स्वामी बनना सिखाया है। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन परिश्रम, प्रज्ञा और सच्ची समृद्धि से भरा हो। पिछले एपिसोड्स में हमने उस गरीब और परिश्रमी लकड़हारे बलभद्र के माध्यम से ये जाना कि मेहनत करने वाले अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं। बुद्ध ने उसे पहले 2 बड़े कारण बताए। पहला, दिशाहीन मेहनत, और दूसरा, धन का कुप्रबंधन। बलभद्र को अब समझ आने लगा था कि केवल पसीना बहाना ही काफी नहीं है। उसे अपनी मेहनत को कुशल बनाना होगा और अपनी कमाई को बचाना और बघाना सीखना होगा। पर बुद्ध जानते थे कि कहानी अभी अधूरी है। गरीबी की जड़ें और भी गहरी है और अक्सर वे दिखाई भी नहीं देती। बलभद्र के मन में अभी भी एक संशय था, भगवान, अगर मैं कुशल मेहनत भी करूं और बचत भी करूं, पर मेरा समाज ही मुझे आगे न बढ़ने दे, तो मेरे आसपास का माहौल ही नकारात्मक हो, तो ये सवाल हम सबका है ना? आज की हमारी कहानी उसी यात्रा को और आगे ले जाती है, जहां बुद्ध गरीबी के उस तीसरे अदृश्य पर शायद सबसे शक्तिशाली कारण से पर्दा उठाते हैं, जो हमारी सारी मेहनत पर चुपके से दीमक की तरह लग जाता है। तो चलिए इस आत्मखोज की यात्रा में और गहराई में उतरते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये तीसरा कारण आपकी दोस्ती, आपकी आदतों और आपकी पूरी सामाजिक जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकता है। बुद्ध के पहले 2 उत्तरों ने बलभद्र के मन पर गहरा प्रभाव डाला था। वो एक नई दृष्टि लेकर अपनी जिंदगी को देख रहा था, पर उसके अनुभवजन्य जीवन की कुछ कठोर सच्चाइयां उसे अभी भी बेचैन कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़ी ही विनम्रता से अपना अगला प्रश्न रखा, भगवान, आपने जो मार्ग दिखाया वो सत्य है। मैं आज से ही कुशल मेहनत और धन की बचत का संकल्प लेता हूं। पर मेरी एक और दुविधा है जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जाती है। मैं जिस माहौल में रहता हूं, मेरे आसपास जो लोग हैं, वे सभी निराशा और अभाव में जीते हैं। जब मैं काम से थकहार कर शाम को घर लौटता हूं, तो मेरे मित्र मुझे अपने साथ बुलाते हैं। हम साथ बैठकर अपनी किस्मत को कोसते हैं, अमीरों की बुराई करते हैं
और फिर अपने थोड़े बहुत बचे हुए पैसे और समय को मदिरापान या व्यर्थ की गपशप में उड़ा देते हैं, ताकि हम कुछ देर के लिए अपने दुखों को भूल सके। उस माहौल में बचत या भविष्य की योजना बनाने की बातें करना भी मजाक का पात्र बनने जैसा है। अगर मैं उनका साथ छोड़ता हूं तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा। भगवान, इस सामाजिक दबाव से, इस नकारात्मक माहौल से कैसे बचूं? बलभद्र का यह प्रश्न सुनकर बुद्ध की आंखों में एक गहरी करुणा उभरी। वे जानते थे कि ये केवल बलभद्र की नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों इंसानों की कहानी है जो एक नकारात्मक दलदल में फंसे हुए हैं और बाहर निकलना चाहते हैं पर निकल नहीं पाते। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपका माहौल ही आपको पीछे खींच लेता है? वे आपकी नई आदतों का मजाक उड़ाते हैं, आपको हतोत्साहित करते हैं। अगर आपने भी कभी इस सामाजिक कैकड़ेपन का अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में लिखिए। ये जानना महत्वपूर्ण है कि इस लड़ाई में हम सब कहीं न कहीं साथ हैं। बुद्ध ने बलभद्र की ओर देखकर कहा, बलभद्र, तुमने गरीबी की तीसरी और सबसे गहरी जड़ को छू लिया है। ये जड़ है तुम्हारी संगत और तुम्हारी आदतें। तुम किन लोगों के साथ अपना सबसे कीमती समय बिताते हो और उस समय में तुम क्या करते हो, यही तुम्हारी समृद्धि या तुम्हारी गरीबी की दिशा तय करता है। बुद्ध ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने पास के तालाब में खिले एक कमल के पत्ते की ओर इशारा किया और कहा, देखो उस कमल के पत्ते को। बारिश की बूंदें उस पर गिरती तो है पर टिकती नहीं, फिसल जाती है, क्योंकि उस पत्ते की सतह चिकनी और ऊपर की ओर उठी हुई है। परंतु यदि जमीन में एक गड्ढा हो तो बारिश की सारी बूंदें आकर उसी में जमा हो जाती है और वहां कीचड़ बन जाता है। तुम्हारा मन कैसा है बलभद्र? क्या वो उस कमल के पत्ते जैसा है जो नकारात्मक बातों को खुद पर टिकने नहीं देता, या उस गड्ढे जैसा है जो हर तरह की निराशा, शिकायत और बुरी आदतों को अपने अंदर जमा करता रहता है? और तुम्हारे मन को कमल का पत्ता या गड्ढा बनाने का काम तुम्हारी संगत करती है। बुद्ध ने दो प्रकार के मित्रों का वर्णन किया। एक, पाप मित्रता, वे लोग जो तुम्हें आलस्य की ओर ले जाएं, जो तुम्हें नशे और व्यर्थ के मनोरंजन के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएं और तुम्हारी बचत को फिजूल खर्ची बताएं, जो हमेशा किस्मत को कोसें और दूसरों में दोष ढूंढें। वे तुम्हारे मित्र नहीं, वे तुम्हारी समृद्धि के शत्रु हैं। उनकी संगत उस गड्ढे की तरह है जो तुम्हें नीचे की ओर खींचेगी। दो, कल्याण मित्रता, बटा, और वे लोग जो तुम्हें उद्यम और परिश्रम के लिए प्रेरित करें, जो तुम्हें ज्ञान और नई कुशलता सीखने की राह दिखाएं, जो तुम्हें बुरी आदतों से दूर रखें और तुम्हारी बचत करने पर तुम्हें सराहें, जो सकारात्मक और आशावान हो। वे तुम्हारे सच्चे कल्याण मित्र हैं। उनकी संगत उस कमल के पत्ते की तरह है जो तुम्हें हमेशा ऊपर की ओर उठने और निर्मल बने रहने में मदद करेगी। बुद्ध ने यहां तक कहा था कि एक कल्याण मित्र का मिलना आध्यात्मिक और भौतिक जीवन की आधी सफलता के बराबर है। बलभद्र ने कहा, भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मेरे आसपास तो केवल पाप मित्र ही है। मैं अकेला कैसे रहूं? मैं इस चक्र को कैसे तोड़ूं? बुद्ध ने उसे इस नकारात्मक चक्र को तोड़ने के 3 व्यावहारिक उपाय बताए। दोस्तों, ये 3 उपाय आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बुद्ध ने कहा, एक ही दिन में अपने सभी पुराने मित्रों से नाता तोड़ना आवश्यक नहीं, और नहीं, ये बुद्धिमानी है। इससे तुम उनके क्रोध और घृणा का पात्र बन जाओगे। बुद्धिमानी इसमें है कि तुम धीरे धीरे उनकी उन गतिविधियों से खुद को दूर करो जो तुम्हारे लक्ष्य के विरुद्ध है। जब वे तुम्हें मदिरापान के लिए बुलाएं तो तुम विनम्रता से कहो, मित्र, आज मेरा मन नहीं है या मुझे कुछ और आवश्यक कार्य है। जब वे बैठकर किसी की निंदा करें या किस्मत को कोसें तो तुम उस बातचीत में हिस्सा लेने के बजाय मौन रहो या वहां से उठ जाओ। धीरे धीरे
वे स्वयं ही समझ जाएंगे कि तुम्हारी दिशा अब अलग है। बुद्ध ने समझाया, प्रकृति को खालीपन पसंद नहीं है। यदि तुम केवल बुरी आदतों को छोड़ोगे और उनकी जगह किसी अच्छी आदत को नहीं अपनाओगे, तो तुम्हारा मन फिर से उन्हीं पुरानी आदतों की ओर भागेगा। इसलिए जिस समय को तुम पहले व्यर्थ की गपशप में गवाते थे, उस समय को किसी नए कौशल को सीखने में लगाओ। लकड़ी का काम सीखो या बस अच्छी और प्रेरणादायक बातें सुनो। जब तुम्हारा मन किसी रचनात्मक कार्य में लगा रहेगा, तो उसे विनाशकारी आदतों के लिए समय ही नहीं मिलेगा। बुद्ध ने अंतिम उपाय बताते हुए कहा, यह सबसे महत्वपूर्ण है। तुम्हें स्वयं कल्याण मित्रों की तलाश करनी होगी। शहर जाओ, उन सफल कारीगरों और व्यापारियों से मिलो जिनका तुम सम्मान करते हो। उनसे विनम्रता से मार्गदर्शन मांगो। उन लोगों के पास जाओ जो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहे हैं। शुरुआत में वे शायद तुम्हें महत्व न दे, पर तुम्हारी लगन और ईमानदारी देखकर वे तुम्हें अवसर जरूर देंगे। एक सकारात्मक व्यक्ति की संगत नकारात्मक व्यक्तियों की संगत पर भारी पड़ती है। अपनी ऊर्जा को सही लोगों को ढूंढने में लगाओ। दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी संगत को बदलने का प्रयास किया है? और अगर हाँ, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। आपकी कहानी किसी और को अपनी संगत बदलने की हिम्मत दे सकती है। और अगर ये ज्ञान आपको अपनी जिंदगी के लिए उपयोगी लग रहा है, तो इस वीडियो को शेयर करके दूसरों तक भी पहुंचाएं। बुद्ध के ये स्पष्ट और व्यावहारिक उपाय सुनकर बलभद्र के मन का सारा संशय दूर हो गया। उसे अपना मार्ग अब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेगा। उस दिन के बाद बलभद्र ने धीरे धीरे अपने उन मित्रों से दूरी बना ली जो केवल समय बर्बाद करते थे। जब वे शाम को उसे बुलाते, तो वो कहता, मित्रों, मुझे अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगानी है, या मुझे कल के काम की तैयारी करनी है। शुरुआत में उसके मित्रों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे बड़ा आदमी कहकर ताने मारे, पर बलभद्र अपने मार्ग पर दृढ़ रहा। वो अपने खाली समय में शहर के एक बूढ़े पर बहुत ही कुशल बढ़ई कारपेंटर के पास जाने लगा। शुरुआत में वो बस उसकी दुकान की साफ सफाई करता और उसे काम करते हुए देखता। उसकी लगन और सीखने की इच्छा देखकर उस बूढ़े बढ़ई ने उसे लकड़ी का काम सिखाना शुरू कर दिया। अब बलभद्र केवल लकड़ी काटने वाला मजदूर नहीं रहा, वो एक कारीगर बनने की राह पर था। उसकी संगत बदल चुकी थी। अब उसकी बातें निराशा और शिकायतों की नहीं, बल्कि कला, कौशल और नए अवसरों की होती थी। कहानी का अंत आप जानते हैं। कुछ ही वर्षों में बलभद्र केवल एक कुशल कारीगर ही नहीं बना, बल्कि उसने अपने जैसे कई और युवाओं को भी ये हुनर सिखाया और उन्हें बुरी आदतों के दलदल से बाहर निकाला। उसने अपना एक छोटा सा कारखाना खोला। अब वो खुद एक कल्याण मित्र बन चुका था। उसने सीखा कि आप जिन 5 लोगों के साथ अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं का औसत बन जाते हैं। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं, ये नकारात्मक ऊर्जा, बुरी आदतों और निराशावादी संगत का भी परिणाम है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध हमें यही सिखाना चाहते हैं। अगर आप मेहनत करने के बावजूद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो रुकिए और अपनी संगत की ओर देखिए। क्या आपके आसपास के लोग आपको ऊपर उठा रहे हैं या नीचे खींच रहे हैं? समृद्धि केवल धन से नहीं आती, वो सही ऊर्जा और सही लोगों के साथ रहने से आती है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर बर्बाद करना बंद करें जो आपके सपनों का सम्मान नहीं करते। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है, कमल बनने के लिए कीचड़ से ऊपर उठना पड़ता है, कीचड़ में ही पड़े नहीं रहना होता। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपका जीवन कल्याण मित्रों की संगत और शुभ कर्मों की सुगंध से भरा हो। पिछले 3 एपिसोड्स में हमने उस गरीब पर परिश्रमी लकड़हारे बलभद्र के साथ एक अविश्वसनीय यात्रा की है। हमने बुद्ध की प्रज्ञा के माध्यम से जाना कि मेहनत करने वाले लोग अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं।
हमने पहले 3 बड़े कारणों को समझा। पहला, दिशाहीन मेहनत, दूसरा, धन का कुप्रबंधन और तीसरा, बुरी संगत और आदतें। बलभद्र को अब अपनी गलतियां समझ आने लगी थी। उसने कुशल मेहनत करने, बचत करने और अच्छी संगत में रहने का संकल्प ले लिया था। उसे लग रहा था कि अब उसे सफलता का सूत्र मिल गया है, पर बुद्ध जानते थे कि सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे अदृश्य जड़ अभी भी बाकी है। एक ऐसी जड़ जो अगर न काटी गई तो बाकी सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। एक ऐसी मानसिक जेल जिसकी दीवारें तो नहीं है, पर जिसकी कैद सबसे मजबूत है। आज के इस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण एपिसोड में हम उस यात्रा को उसके शिखर तक ले जाएंगे, जहां बुद्ध गरीबी के उस चौथे और सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं, जो बताता है कि अमीर और अमीर क्यों होता जाता है और गरीब अक्सर गरीबी के चक्र में ही क्यों फंसा रह जाता है। तो चलिए इस आत्मरूपांतरण की यात्रा के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। बुद्ध के दिए गए 3 सूत्रों ने बलभद्र के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। वो अब खुद को एक असहाय पीड़ित के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहा था जिसके हाथ में अपनी स्थिति को बदलने के औजार थे। फिर भी एक अंतिम संशय उसके मन में कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर बड़ी ही विनम्रता और हिम्मत के साथ अपना अंतिम प्रश्न रखा। भगवान, आपकी शिक्षाओं से मेरा मार्ग तो प्रकाशित हो गया है और मैं इन पर चलने का दृढ़ संकल्प लेता हूं, पर कृपा करके मेरी एक अंतिम जिज्ञासा को शांत करें। मैंने अक्सर देखा है कि जो लोग पहले से ही अमीर हैं, उनके लिए धन कमाना और भी आसान होता जाता है। पैसा पैसे को खींचता है, उनके लिए नए अवसर आसानी से खुल जाते हैं, जबकि एक गरीब व्यक्ति जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो उसे 1000 बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे अमीरी एक चुंबक है जो और अमीरी को खींचती है, और गरीबी एक दलदल है जो और नीचे धंसाती है। इसके पीछे क्या रहस्य है भगवान? बलभद्र का ये प्रश्न सुनकर बुद्ध की आंखों में एक गहरी चमक आ गई। वे प्रसन्न हुए कि बलभद्र अब केवल सतही समस्याओं को नहीं, बल्कि जीवन के सूक्ष्म नियमों को समझने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि अमीरों के लिए मौके आसानी से मिल जाते हैं, जबकि गरीबों के लिए हर रास्ता मुश्किल होता है? इसे अक्सर लोग किस्मत या अन्याय का नाम दे देते हैं, पर क्या इसका कोई मनोवैज्ञानिक कारण भी हो सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलभद्र, तुमने बहुत गहरा प्रश्न किया है। अमीर और अमीर क्यों होता है और गरीब गरीबी में क्यों फंसा रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। ये तुम्हारे मन की अपनी ही बनाई हुई कैद है। बुद्ध ने उसे समझाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति एक नगर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हाथियों को बस एक पतली सी रस्सी से उनके अगले पैर में बांध कर रखा गया है। न कोई मोटी जंजीर थी, न कोई मजबूत पिंजरा। वो व्यक्ति ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने महावत, हाथी के रखवाले, से पूछा, ये कैसे संभव है? ये हाथी तो इतने शक्तिशाली हैं कि वे एक झटके में इस पतली सी रस्सी को तोड़कर आजाद हो सकते हैं, पर वे ऐसा प्रयास भी क्यों नहीं कर रहे हैं? महावत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, श्रीमान, जब ये हाथी छोटे बच्चे थे तब हम इन्हें इसी रस्सी से बांधते थे। उस समय ये रस्सी उन्हें काबू में रखने के लिए काफी मजबूत थी। उन्होंने इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की, पर तोड़ नहीं पाए। धीरे धीरे उन्होंने ये मान लिया कि ये रस्सी तोड़ी नहीं जा सकती। अब वे इतने विशाल और शक्तिशाली हो गए हैं, पर उनके मन में आज भी वही बचपन का विश्वास बैठा हुआ है कि ये रस्सी बहुत मजबूत है और वे इसे कभी नहीं तोड़ पाएंगे। वे शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि अपने मानसिक विश्वास से बंधे हुए हैं। कहानी खत्म करने के बाद
बुद्ध ने बलभद्र की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, बलभद्र, गरीबी का चौथा और सबसे गहरा कारण यही है। ये है गरीबी की मानसिकता। ये एक अदृश्य रस्सी है जिससे करोड़ों मेहनतकश लोग बंधे हुए हैं और वे ये जानते भी नहीं। ये एक ऐसा गहरा आंतरिक विश्वास है जो बचपन के अनुभवों, सामाजिक कंडीशनिंग और बार बार की असफलताओं से हमारे मन में घर कर जाता है। ये विश्वास हमें बार बार कहता है, मैं गरीब हूं और मैं हमेशा गरीब ही रहूंगा। अमीर बनना तो बड़े भाग्य वालों का काम है, ये मेरे बस की बात नहीं है। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। पैसे वाले लोग बुरे और बेईमान होते हैं। मैं एक बेहतर जीवन के लायक ही नहीं हूं। और जब तुम अपने मन में ही ये मान लेते हो तो तुम उस विशाल हाथी की तरह बन जाते हो जो अपनी शक्ति को भूलकर एक पतली सी रस्सी से बंधा रहता है। तुम उन अवसरों को देख ही नहीं पाते जो तुम्हारे चारों ओर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारा मन कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी सीमाओं का निर्माण कर देती है। बलभद्र ने पूछा, भगवान, तो मैं ये कैसे जानूं कि मैं भी इस मानसिक कैद में हूं? और अगर हूं तो मैं इस अदृश्य रस्सी को कैसे तोड़ूं? बुद्ध ने उसे गरीबी की मानसिकता के 3 मुख्य लक्षण और उन्हें तोड़ने के उपाय बताए। दोस्तों, इन्हें बहुत ध्यान से सुने और देखें कि कहीं ये लक्षण आपके भीतर तो नहीं है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कमी के बारे में सोचता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। वो हमेशा यही सोचता है कि दुनिया में संसाधन सीमित है और अगर किसी और को कुछ मिलता है तो इसका मतलब है कि उसके हिस्से का कम हो गया। वो देने से डरता है। बुद्ध ने कहा, ये देखना शुरू करो कि तुम्हारे पास क्या क्या है, न कि ये कि क्या क्या नहीं है। तुम्हारे पास स्वास्थ्य है, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास कुछ न कुछ कौशल है। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो और निस्वार्थ भाव से किसी को थोड़ा सा भी देते हो, चाहे वो समय हो या ज्ञान, तो तुम अपने मन को ये संदेश देते हो कि तुम्हारे पास कमी नहीं है, तुम्हारे पास प्रचुरता है। और प्रचुरता की सोच ही और प्रचुरता को आकर्षित करती है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति सुरक्षित खेलने में विश्वास रखता है। वो अपनी वर्तमान स्थिति, चाहे वो कितनी भी दुखदाई क्यों न हो, उसे छोड़ने से डरता है। वो कोई भी नया काम शुरू करने, कोई भी निवेश करने या कोई भी परिकलित जोखिम, कैलकुलेटेड रिस्क लेने से घबराता है, क्योंकि उसे हमेशा असफल होने का डर सताता है। उपाय: छोटी शुरुआत करो और अपनी समझ पर विश्वास करो। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें अंधाधुंध जुआ खेलने को नहीं कह रहा, पर अपने आराम के दायरे से एक छोटा सा कदम बाहर निकालो। अपनी बचत का एक बहुत छोटा सा हिस्सा किसी नए औजार को खरीदने में या किसी छोटे से व्यापार में लगाकर देखो। असफलता से डरो मत, उसे एक शिक्षक समझो। हर असफलता तुम्हें पहले से अधिक बुद्धिमान बनाती है और ये सबसे गहरा लक्षण है। गरीबी की मानसिकता वाला व्यक्ति भीतर ही भीतर ये मानता है कि वो सफलता या समृद्धि के लायक ही नहीं है। जब भी उसके पास कोई बड़ा अवसर आता है तो वो अनजाने में ही उसे खराब कर देता है, क्योंकि उसका अवचेतन मन कहता है तुम इसके काबिल नहीं हो। उपाय: आत्ममैत्री और सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करो। बुद्ध ने कहा, बलभद्र, सबसे पहले तुम्हें अपने मन के इस गहरे झूठ को तोड़ना होगा। हर रोज स्वयं से कहो, मैं एक बेहतर जीवन का अधिकारी हूं, मैं समृद्धि और खुशी के लायक हूं, मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। अपनी पिछली गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करो और अपनी हर छोटी सफलता के लिए खुद की सराहना करो। जब तुम स्वयं अपनी कीमत करना सीख जाओगे, तभी दुनिया तुम्हारी कीमत करेगी। दोस्तों, इन 3 लक्षणों में से क्या कोई ऐसा लक्षण है जिसे आप अपने भीतर या अपने समाज में सबसे ज्यादा देखते हैं? अभाव की सोच, जोखिम से डर या खुद को कम समझना? नीचे कमेंट में अपनी सबसे बड़ी मानसिक बाधा को स्वीकार करें। स्वीकार करना ही उसे तोड़ने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है।
बुद्ध की ये अंतिम शिक्षा एक वज्र की तरह थी, जिसने बलभद्र के मन की सबसे मोटी और सबसे पुरानी जंजीर को तोड़ दिया। उसे आज अपनी गरीबी का असली कारण समझ में आया था। उसकी गरीबी बाहर की परिस्थितियों में उतनी नहीं थी जितनी उसके अपने ही मन के विश्वासों में थी। वो समझ गया था कि अमीर और अमीर इसलिए होता है क्योंकि वो प्रचुरता की मानसिकता से जीता है। वो अवसरों को देखता है, जोखिम लेता है और खुद को सफलता के योग्य समझता है, जबकि गरीब अक्सर अभाव की मानसिकता के कारण अपनी ही बनाई हुई जेल में कैद रह जाता है। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रखा और इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक अदम्य ज्योति थी। उसने कहा, भगवान, आज आपने मुझे केवल ज्ञान नहीं, मुझे स्वयं से मुक्त कर दिया है। आज मैं इस अदृश्य रस्सी को तोड़कर अपने असली बल को पहचानकर यहां से जा रहा हूं। उस दिन के बाद बलभद्र ने केवल अपने काम करने का तरीका ही नहीं बदला, बल्कि अपने सोचने का तरीका भी पूरी तरह से बदल दिया। वो अब अवसरों से डरता नहीं था, बल्कि उनकी तलाश करता था। वो खुद को एक गरीब लकड़हारा नहीं, बल्कि एक मूल्यवान कारीगर और भविष्य का एक सफल व्यापारी समझता था। और जैसा कि आप सोच सकते हैं, कुछ ही वर्षों में उसकी बाहरी वास्तविकता भी उसकी आंतरिक सोच के अनुरूप हो गई। उसने न केवल अपनी गरीबी मिटाई, बल्कि अपने जैसे कई और लोगों को भी इस गरीबी की मानसिकता की कैद से बाहर निकलने में मदद की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ये 4 भागों की यात्रा आज अपने समापन पर पहुंचती है। हमने बलभद्र के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि मेहनत करने वाले गरीब क्यों रह जाते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि आपकी बाहरी दुनिया आपके ही भीतरी दुनिया का प्रतिबिंब है। अगर आप बाहर से अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने मन से, अपनी सोच से अमीर बनना होगा। अपनी मानसिक रस्सियों को तोड़ डालो, अपनी कीमत को पहचानो और ये विश्वास करो कि तुम एक बेहतर, समृद्ध और आनंदपूर्ण जीवन के पूरी तरह से लायक हो। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है, गरीबी कोई अभिशाप या स्थायी नियति नहीं है। ये केवल अज्ञानता का एक रूप है, जिसे प्रज्ञा और सही कर्म से पूरी तरह मिटाया जा सकता है। इस अविस्मरणीय यात्रा में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की सच्ची समृद्धि से परिपूर्ण हो। सभी का मंगल हो। पिछले 4 एपिसोड्स में हमने उस गरीब लकड़हारे बलभद्र के माध्यम से बुद्ध की उन 4 शक्तिशाली शिक्षाओं को जाना, जो बताती है कि अक्सर मेहनत करने वाले गरीब क्यों रह जाते हैं। बलभद्र को अब सफलता के सारे सूत्र मिल चुके थे। उसे लग रहा था कि अब उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, और शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। पर बुद्ध की ज्ञान गंगा इतनी सतही नहीं है। वे जानते थे कि इन 4 स्तंभों के बावजूद एक ऐसी अंतिम कड़ी है, एक ऐसा 5वां तत्व है, जिसके बिना ये सारी मेहनत, सारी बुद्धिमानी और सारी सकारात्मक सोच अधूरी रह जाती है। ये एक ऐसा रहस्य है जो भौतिक सफलता को आत्मिक शांति से जोड़ता है। ये वह चीज है जो अमीर को सच में समृद्ध बनाती है। आज के इस श्रृंखला के अंतिम और परम समापन में बुद्ध उस लकड़हारे को और हम सबको मेहनत और समृद्धि का वो अंतिम रहस्य बताने जा रहे हैं। एक ऐसी शिक्षा जो अगर आपकी मेहनत के साथ नहीं है, तो आप शायद पैसा तो कमा ले, पर जीवन भर भीतर से गरीब ही रहेंगे। तो चलिए, इस परम ज्ञान को पाने के लिए इस अंतिम यात्रा में हमारे साथ चलिए। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये 5वां तत्व ही आपकी सफलता को सार्थकता प्रदान करेगा। बुद्ध की 4 शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के बाद बलभद्र की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। वो अब एक दिशाहीन मजदूर नहीं, बल्कि एक कुशल कारीगर बन चुका था। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाना और उसे फिर से अपने काम में लगाना सीख लिया था। उसने बुरी संगत छोड़कर शहर के सफल व्यापारियों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया था।
और सबसे बढ़कर उसने अपने मन से ये विश्वास मिटा दिया था कि वो गरीबी में जीने के लिए पैदा हुआ है। उसका काम बढ़ने लगा। उसकी बनाई लकड़ी की वस्तुएं दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगी। उसके घर में अब अभाव नहीं था। उसके बच्चों को अच्छे कपड़े और भोजन मिलने लगा। वो धीरे धीरे गरीबी के दलदल से बाहर निकल रहा था। पर जैसे जैसे उसके पास धन आने लगा, उसके मन में एक नई बेचैनी ने जन्म लेना शुरू कर दिया। वो अब और ज्यादा काम करने लगा, सुबह से लेकर देर रात तक। उसे हर समय ये चिंता लगी रहती कि कहीं उसका कोई प्रतिद्वंद्वी उससे आगे न निकल जाए। वो अब हर सिक्के का हिसाब रखने लगा और कभी कभी जरूरतमंदों की मदद करने में भी कंजूसी करने लगा, ये सोचकर कि कहीं उसका पैसा कम न हो जाए। उसके चेहरे से वो पुरानी सरलता और शांति गायब होने लगी थी और उसकी जगह एक तनाव और प्रतिस्पर्धा ने ले ली थी। एक दिन जब वो फिर से बुद्ध के दर्शन के लिए जेतवन विहार गया तो बुद्ध ने उसे देखते ही पूछ लिया, बलभद्र, तुम्हारे जीवन में समृद्धि तो आ रही है, पर तुम्हारे चेहरे से शांति क्यों जा रही है? तुम धन तो कमा रहे हो, पर आनंद क्यों खो रहे हो? ये सुनकर बलभद्र चौंक गया। उसने कहा, भगवान, मैं तो बस आपकी ही शिक्षाओं का पालन कर रहा हूं। मैं और अधिक कुशल बन रहा हूं और अधिक धन कमा रहा हूं ताकि मैं पूरी तरह से गरीबी से मुक्त हो सकूं। दोस्तों, क्या ये आज के सफल लोगों की कहानी नहीं है? हम पैसा, सफलता, तरक्की के पीछे भागते भागते अपनी मन की शांति, अपने रिश्तों का सुख और अपने जीवन का आनंद ही खो देते हैं। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? नीचे कमेंट में बताइए, क्या सफलता और शांति एक साथ संभव है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बलभद्र, तुमने मेरी शिक्षाओं के शरीर को तो पकड़ लिया, पर उसकी आत्मा को अभी नहीं समझा है। कठोर और कुशल मेहनत, धन का प्रबंधन, अच्छी संगत और सकारात्मक सोच, ये चारों स्तंभ आवश्यक है। पर ये केवल एक सुंदर रथ के 4 पहियों की तरह है। यदि उस रथ को चलाने वाला सारथी ही दिशाहीन और स्वार्थी हो तो वो रथ तुम्हें मंजिल तक नहीं बल्कि किसी खाई में ही ले जाएगा। गरीबी से मुक्त होने का 5वां और अंतिम रहस्य जो इन चारों स्तंभों को एक साथ जोड़ता है वो है धर्म सहित अर्थ। बलभद्र ने पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है? बुद्ध ने समझाया, अर्थ का मतलब है धन, समृद्धि, भौतिक सफलता, और धर्म का अर्थ है सही आचरण, नैतिकता, करुणा और तुम्हारे कर्मों का दूसरों पर पड़ने वाला प्रभाव। मेहनत करने वाला व्यक्ति अक्सर गरीब इसलिए भी रह जाता है या धन कमाने के बाद भी दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वह केवल अर्थ के पीछे भागता है और धर्म को भूल जाता है। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए एक दीपक का उदाहरण दिया। कल्पना करो कि धन एक दीपक के तेल की तरह तुम्हारी मेहनत और बुद्धिमानी उस तेल को पैदा करती है, पर धर्म उस दीपक की लौ, फ्लेम की तरह है। यदि केवल तेल ही तेल हो और लौ न हो तो उस तेल का क्या कोई उपयोग है? वो केवल अंधकार और चिकनाई ही फैलाएगा। पर जब उसमें धर्म की एक छोटी सी लौ जलती है तो वही तेल चारों ओर प्रकाश फैलाता है, दूसरों का मार्ग भी रोशन करता है और स्वयं भी सार्थक हो जाता है। जब तुम्हारी मेहनत केवल अपने लिए धन इकट्ठा करने तक सीमित हो जाती है तो वो एक बोझ बन जाती है, एक अंतहीन दौड़ बन जाती है। पर जब तुम्हारी मेहनत का उद्देश्य स्वयं के साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करना बन जाता है तो वही मेहनत एक साधना, एक आनंद बन जाती है। बलभद्र ने कहा, भगवान, मैं अपने कर्म में धर्म को कैसे शामिल करूं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने उसे धर्म सहित अर्थ के अभ्यास के 3 सरल पर शक्तिशाली सूत्र दिए। सूत्र 1, अपने कर्म की नियत को शुद्ध रखो। बुद्ध ने कहा, कोई भी काम करने से पहले स्वयं से पूछो, मैं ये काम क्यों कर रहा हूं? क्या केवल अपने स्वार्थ, अपने लोभ या अपने अहंकार के लिए, या इसके पीछे दूसरों की सेवा करने, किसी की समस्या का समाधान करने
या इस दुनिया में कुछ मूल्य जोड़ने का भी भाव है। जब तुम्हारी नीयत शुद्ध होती है, जब तुम्हारे काम में सेवा का भाव जुड़ जाता है, तो तुम्हारे काम की ऊर्जा बदल जाती है। तब ग्राहक तुम्हारे पास केवल वस्तु खरीदने नहीं आते, वे तुम्हारे साथ एक संबंध जोड़ने आते हैं। उदाहरण, तुम केवल लकड़ी की कुर्सी नहीं बना रहे, तुम किसी के घर में आराम और सुंदरता का निर्माण कर रहे हो। इस भाव से काम करो। सूत्र 2, अपने धन के प्रवाह को शुद्ध रखो। केवल धन कमाना ही काफी नहीं, ये भी देखो कि वो धन आ कहां से रहा है और जा कहां रहा है। धन कमाने का मार्ग शुद्ध होना चाहिए, अर्थात किसी को धोखा देकर, किसी का शोषण करके या प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर धन मत कमाओ। ऐसा धन अपने साथ अशांति और बुरे कर्म लाता है, और धन खर्च करने का मार्ग भी शुद्ध होना चाहिए। अपनी कमाई का एक हिस्सा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उन लोगों की मदद के लिए अवश्य निकालो जो तुमसे कम भाग्यशाली है। इसे बुद्ध ने दान कहा है। दान केवल पुण्य के लिए नहीं है, ये धन के प्रति तुम्हारी आसक्ति को कम करने और तुम्हारे हृदय को विशाल बनाने का एक अभ्यास है। जो देता है उसे प्रकृति 100 गुना करके लौटाती है। सूत्र 3, सफलता के साथ विनम्रता और कृतज्ञता को जोड़ो। जैसे जैसे तुम सफल होते जाओ, अपने भीतर अहंकार को नहीं, बल्कि विनम्रता और कृतज्ञता को बढ़ने दो। ये याद रखो कि तुम्हारी सफलता में केवल तुम्हारी मेहनत ही नहीं, बल्कि अनगिनत लोगों का सहयोग शामिल है। वे किसान जिन्होंने अन्न उगाया, वे कारीगर जिन्होंने तुम्हारे औजार बनाए, और वे ग्राहक जिन्होंने तुम पर विश्वास किया। सबके प्रति कृतज्ञ रहो। एक अहंकारी और कृतघ्न अमीर व्यक्ति भीतर से हमेशा गरीब और अकेला होता है, जबकि एक विनम्र और कृतज्ञ अमीर व्यक्ति सच्ची समृद्धि का आनंद लेता है। दोस्तों, क्या आप अपने जीवन में, अपने काम में धर्म के इस तत्व को शामिल करते हैं? क्या आप केवल पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, या आपके काम का कोई गहरा उद्देश्य भी है? नीचे कमेंट में बताइए, आपके काम का असली उद्देश्य क्या है? और अगर बुद्ध की ये अंतिम शिक्षा आपको महत्वपूर्ण लग रही है, तो इस वीडियो को शेयर करके इस गहरे संदेश को फैलाने में हमारी मदद करें। बुद्ध की ये 5वीं और अंतिम शिक्षा सुनकर बलभद्र की आत्मा तक काम गई। उसे आज वो अंतिम रहस्य समझ में आ गया था, जो अमीर और समृद्ध के बीच का अंतर बताता है। उसने बुद्ध के चरणों में अपना सिर रख दिया, और इस बार उसके मन में कोई प्रश्न, कोई संशय नहीं था, केवल असीम शांति और कृतज्ञता थी। उस दिन के बाद बलभद्र ने अपने काम करने का नजरिया पूरी तरह से बदल दिया। वो अब केवल मुनाफे के लिए नहीं, बल्कि उत्कृष्टता और सेवा के लिए काम करने लगा। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए देना शुरू कर दिया। वो अपने साथ काम करने वाले कारीगरों का शोषण नहीं, बल्कि उनका सम्मान करता और उन्हें आगे बढ़ाता था। और चमत्कार हुआ, जैसे जैसे उसके कर्मों में धर्म जुड़ता गया, उसका व्यापार पहले से भी कहीं ज्यादा बढ़ने लगा। पर अब उसे धन खोने का कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने उस आनंद को पा लिया था जो धन से कहीं बड़ा था। देने का आनंद, सेवा का आनंद, सार्थक जीवन जीने का आनंद। वो अब केवल एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि एक सच्चा समृद्ध इंसान बन चुका था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी ये 5 भागों की लंबी और गहरी यात्रा आज अपने परम समापन पर पहुंचती है। हमने पूछा था, मेहनत करने वाले गरीब क्यों रहते हैं? और बुद्ध ने हमें सिखाया कि गरीबी केवल धन का अभाव नहीं है। गरीबी है दिशाहीन मेहनत, गरीबी है धन का कुप्रबंधन, गरीबी है बुरी संगत और आदतें, गरीबी है मन में बैठी हुई हीन भावना, और सबसे बड़ी गरीबी है बिना धर्म के, बिना करुणा के केवल धन के पीछे भागना। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि सच्ची अमीरी वो नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप अपने पास जो है उससे कितने लोगों का जीवन बेहतर बनाते हैं। याद रखिए, बुद्ध ने सिखाया है, जीवन में 2 ही दिन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक,
जिस दिन आप पैदा हुए, और दूसरा जिस दिन आपको ये पता चला कि आप क्यों पैदा हुए हैं। अपनी मेहनत को एक उद्देश्य दीजिए, एक धर्म दीजिए। इस अविस्मरणीय यात्रा में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपका जीवन बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की सच्ची समृद्धि से परिपूर्ण हो। भवतु सब मंगल, सभी का मंगल हो। आज की ये कहानी बुद्ध की कोई साधारण सीख नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन का सार है। एक ऐसी सीख जो तुम्हें बाहरी सहारों की बैसाखियों से मुक्त करके तुम्हारे ही भीतर की असीम शक्ति पर खड़ा होना सिखाएगी। ये कहानी तुम्हें अंदर से तोड़ती नहीं, बल्कि तुम्हें पौलाद की तरह मजबूत बनाती है। तो मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और आंतरिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा मंत्र सीखने जा रहे हैं। ये उस समय की बात है जब तथागत गौतम बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे। उनका शरीर अब वृद्ध हो चला था। उनके परम शिष्य आनंद, जो एक परछाई की तरह पिछले 20 वर्षों से भी अधिक समय से उनके साथ थे, उन्हें देखकर बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। आनंद का बुद्ध से केवल गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं था, वे बुद्ध से एक बालक की तरह असीम प्रेम करते थे। उन पर पूरी तरह निर्भर थे। हर छोटे बड़े निर्णय से पहले वे बुद्ध से मार्गदर्शन मांगते थे। हर शंका के समाधान के लिए उनकी ओर देखते थे। उनके लिए बुद्ध ही उनका सूर्य थे, जिनकी रोशनी में वे अपना मार्ग देखते थे। एक दिन जब बुद्ध एक शांत वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे, तो आनंद ने उनके पैरों के पास बैठकर अपने मन की सबसे गहरी चिंता और सबसे गहरे डर को प्रकट किया। उनकी आवाज में एक बच्चे की तरह कातरता थी। भगवान, आपका शरीर अब शिथिल हो रहा है। मेरे मन में ये सोचकर ही अंधकार छा जाता है कि अगर एक दिन आप नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। मैं किससे पूछूंगा कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका ये विशाल संघ किसकी छत्र छाया में रहेगा। आपके बिना हमारा मार्गदर्शक कौन होगा। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी नजरें शांत थी, पर आनंद के इस गहरे प्रेम और उतनी ही गहरी निर्भरता को देखकर उनकी आंखों में असीम करुणा छलक आई। वे जानते थे कि आनंद का ये प्रश्न केवल आनंद का नहीं, बल्कि हर उस इंसान का है जो किसी दूसरे को अपनी शक्ति का केंद्र बना लेता है। उन्होंने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, आनंद, तुम मुझसे और इस शरीर से क्या अपेक्षा करते हो। मैंने तुम्हें वही धम्म सिखाया है जो मैंने स्वयं जाना है, बिना कुछ छिपाए। और आनंद, जो मुझसे और मेरे शरीर से प्रेम करता है, वो सच्चा शिष्य नहीं। जो मेरे धम्म से, मेरी शिक्षा से प्रेम करता है और उसे अपने जीवन में उतारता है, वही मेरा सच्चा अनुयायी है। जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे शब्दों पर निर्भर नहीं रहता। वो मेरे दिखाए मार्ग पर चलकर अपने भीतर के प्रकाश को स्वयं खोजता है। जरा सोचिए दोस्तों, बुद्ध यहाँ क्या कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति से प्रेम करना और उसकी शिक्षा से प्रेम करने में बहुत अंतर है। क्या हम भी अपने जीवन में आनंद की तरह नहीं हैं? हम अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने दोस्त या अपने जीवन साथी पर इतने निर्भर हो जाते हैं कि हम अपनी खुद की निर्णय लेने की क्षमता को ही भूल जाते हैं। हर कदम पर हमें किसी की मंजूरी, किसी की सलाह चाहिए होती है। क्या हम सच में एक स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं या सिर्फ किसी और की इच्छाओं और अपेक्षाओं की परछाई में चल रहे हैं? अगर तुम भी अपने हर फैसले के लिए हमेशा दूसरों की ओर देखते हो, तो बुद्ध के इस वचन को याद रखो। तुम अपना दीपक, अपनी शक्ति किसी और के हाथ में दे रहे हो। बुद्ध ने आनंद की इस गहरी निर्भरता को तोड़ने के लिए उसे समझाया। आनंद, जब एक बच्चा छोटा होता है और चलना सीख रहा होता है, तो उसे सहारे की अपने माता पिता की उंगली की जरूरत होती है। ये आवश्यक है। पर सोचो, अगर वो 20 वर्ष का हो जाए और तब भी अपने पिता की उंगली पकड़े बिना एक कदम भी न चल पाए, तो क्या तुम उसे स्वतंत्र कहोगे या उसे एक कैदी कहोगे? वो उंगली जो कभी सहारा थी, अब उसके लिए बंधन बन चुकी है।
उसकी अपनी शक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन चुकी है। इसी तरह आनंद, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के सहारे, दूसरों की बुद्धि पर और दूसरों के निर्णयों पर जीता है, वो आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का स्वाद कभी नहीं चख पाता। हम सभी के जीवन में सहारे होते हैं, माता पिता का सहारा, गुरु का सहारा, दोस्तों का सहारा, किसी रिश्ते का सहारा या किसी आदर्श व्यक्ति का सहारा। पर बुद्ध कहते हैं, सहारा लेना अच्छा है, पर सहारे पर निर्भर हो जाना मूर्खता है, क्योंकि निर्भरता धीरे धीरे तुम्हारे भीतर के साहस, तुम्हारे आत्मविश्वास और तुम्हारी आत्मा की शक्ति को दीमक की तरह खा जाती है और तुम्हें बाहर से मजबूत दिखते हुए भी अंदर से खोखला और कमजोर बना देती है। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी नौकरी पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हो कि उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना करना भी आपको डरावना लगने लगा हो? नीचे कमेंट में बताइए, आपके जीवन में वो कौन सी स्थिति थी जब आपको ये एहसास हुआ कि अब बहुत हुआ, अब मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना है। आपकी कहानी किसी और को भी अपनी बैसाखियां फेंकने की हिम्मत दे सकती है। बुद्ध के जीवन के अंतिम दिन आ गए थे। कुशीनगर के सालवन में 2 शाल वृक्षों के बीच वे अपनी अंतिम शैया पर लेटे थे। उनका शरीर जर्जर हो चुका था। आनंद, जो उनकी ये दशा नहीं देख पा रहे थे, फूट फूट कर रो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बुद्ध के जाने के साथ ही दुनिया से प्रकाश चला जाएगा, संसार अनाथ हो जाएगा। बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने आनंद का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए अत्यंत क्षीण पर स्थिर आवाज में कहा, आनंद, मेरे लिए मत रो। मैंने तुम्हें जो भी धम्म सिखाया, जो भी मार्ग दिखाया, वो मुझमें या मेरे इस शरीर में नहीं है। वो तो शाश्वत सत्य है, वो तुम्हारे भीतर है। मेरे जाने के बाद किसी और बाहरी गुरु या किसी और मसीहा की तलाश में मत भटकना। मैंने तुम्हें जो धम्म, शिक्षा और विनय आचरण सिखाया है, वही तुम्हारा गुरु होगा। अपने भीतर झांको आनंद, जो सत्य है, जो प्रकाश है, वो वही मिलेगा। और फिर उन्होंने वे अमर शब्द कहे जो बौद्ध धर्म का और शायद पूरी मानवता की आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। अब दीपो भव, अत्ता ही अत्तनो नाथो। इसका अर्थ है, स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं ही अपने शरण बनो। अपनी शरण के लिए किसी और की ओर मत देखो। क्या अद्भुत, क्या क्रांतिकारी वाक्य है ना? खुद अपना दीपक बनो। इसका अर्थ है, अपनी बुद्धि को अपना प्रकाश बनाओ, अपने अनुभव को अपना मार्गदर्शक बनाओ, अपनी अंतरात्मा की आवाज को अपना गुरु बनाओ। क्योंकि जब तुम खुद अपनी चेतना की लौ से जलते हो, तब तुम्हारा रास्ता खुद ब खुद रोशन होता है। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के दीपक से, दूसरों की सलाह से, दूसरों की किताबों से उधार की रोशनी मांगता रहता है, वो जीवन भर दूसरों की परछाई में ही भटकता रहता है। वो कभी अपने सत्य के सूर्य तक नहीं पहुंच पाता। बुद्ध ने उस अंतिम संदेश में ये भी कहा था, आनंद, इस संसार की ये प्रकृति है कि यहां सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। एक दिन आएगा जब हर व्यक्ति जिससे तुम प्रेम करते हो, हर वस्तु जिससे तुम जुड़े हुए हो, तुमसे दूर चली जाएगी। उस अंतिम क्षण में तुम्हारे साथ न तुम्हारे माता पिता होंगे, न तुम्हारा जीवन साथी, न तुम्हारे मित्र और न मैं। सिर्फ तुम अकेले होगे, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने निर्णयों के साथ। सोचो दोस्तों, अगर उस अकेलेपन के क्षण में तुम खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाए, तुम्हारी अपनी रोशनी तुम्हारे साथ नहीं हुई, तो उस गहरे अंधकार में तुम्हारा हाथ कौन थामेगा? दुनिया की सबसे कड़वी और सबसे बड़ी सच्चाई यही है। यहां हर रिश्ता, हर साथ सशर्त है। लोग तब तक आपके साथ है जब तक उन्हें आपसे कुछ मिलता है, चाहे वो प्रेम हो, सुरक्षा हो या खुशी। जब उनकी जरूरत खत्म होती है या आपसे बेहतर कोई मिल जाता है, तो वे तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं। ये कठोर है पर सत्य है।
पर बुद्ध हमें डरा नहीं रहे, वे हमें जगा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अगर तुम अपनी खुशी, अपनी शांति, अपनी स्थिरता का केंद्र अपने ही भीतर बना लो, अगर तुम खुद पर टिके हो, तो फिर चाहे पूरी दुनिया भी तुम्हें छोड़ जाए, कोई तुम्हें गिरा नहीं सकता। एक बहुत ही गहरा और व्यक्तिगत सवाल है। अगर आज आपके जीवन से सब कुछ चला जाए, आपके रिश्ते, आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपकी प्रतिष्ठा, तो क्या आपके भीतर कुछ ऐसा बचेगा जिसके सहारे आप फिर भी मुस्कुरा पाएंगे? क्या आपके भीतर वो दीपक है? अगर आपका जवाब हाँ है, या आप उस दीपक को जलाना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में ये संकल्प लिखिए, मैं अपना दीपक खुद बनूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं, अगर हम अपने साथी पर, या अपने बच्चों पर, या अपने माता पिता पर निर्भर हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, नहीं, निर्भरता प्रेम नहीं है, ये एक सूक्ष्म बंधन है, एक मोह है, एक आसक्ति है। सच्चा प्रेम तुम्हें पंख देता है, वो तुम्हें और स्वतंत्र और शक्तिशाली बनाता है, जहां तुम दूसरे व्यक्ति को भी उसकी पूरी स्वतंत्रता में उड़ने देते हो और खुद भी अपने पंख फैलाते हो। सच्चा प्रेम मुक्ति है, जबकि निर्भरता तुम्हारे पंख काट देती है, तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर देती है। जहां प्रेम स्वतंत्रता में खिलता है, वहीं निर्भरता धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को जकड़ लेती है और तुम्हें एक अपाहिज बना देती है। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां अब धीरे धीरे खुद को खोते जा रहे हैं, जहां आपकी अपनी कोई पहचान, अपनी कोई राय नहीं बची है, जहां आप अपना हर निर्णय भी किसी और से पूछे बिना नहीं ले सकते? अगर हां, तो रुकिए और बुद्ध की इस बात को फिर से सुनिए। यह वीडियो आपके लिए ही एक इशारा है। अब वक्त है खुद को, अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पाने का। बुद्ध के जीवन के बिल्कुल आखिरी क्षण थे। आनंद उनके पास बैठे अब भी सिसक रहे थे। उनका हृदय अपने गुरु के बिछोह की कल्पना से फटा जा रहा था। बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सबसे प्रिय शिष्य की ओर देखकर कहा, आनंद, अब और मत रो। मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया है कि जो भी जन्मा है, जो भी संयोग से बना है, उसका वियोग, उसका अंत निश्चित है। मेरे इस शरीर को भी जाना ही है, पर मेरी शिक्षाएं, मेरा धम्म अमर है। उसे बाहर किसी किताब या किसी मूर्ति में मत खोजना, उसे अपने भीतर खोजना। फिर उन्होंने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को एकत्रित करके अंतिम बार पूरी मानवता के लिए अपना परम संदेश दोहराया, अब दीपो भव, अपने भीतर का दीपक स्वयं जलाओ। और इतना कहकर वे परम शांति, महापरिनिर्वाण में लीन हो गए। उस रात आनंद का दुख तो गहरा था, पर उस दुख के पार उन्होंने बुद्ध की अंतिम शिक्षा के सत्य को अनुभव कर लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि बुद्ध का शरीर चला गया है, पर बुद्ध की चेतना, उनका प्रकाश अब उन्हें बाहर नहीं, अपने भीतर ही खोजना है। और कहते हैं, वही रात थी जब बुद्ध का बाहरी दीपक तो बुझ गया, पर उनका सच्चा प्रकाश, उनका धम्म, आनंद के भीतर एक अमर दीपक बनकर जल उठा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हमारी जिंदगी दूसरों पर निर्भर होती जा रही है। हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कहां घूमना है, और यहां तक कि हमें क्या सोचना है, ये सब कोई और तय कर रहा है। सोशल मीडिया, विज्ञापन और सूचनाओं के इस अंतहीन शोर में हम अपनी खुद की आवाज सुनना ही भूल गए हैं। लेकिन बुद्ध का ये संदेश, अप दीपो भव, आज पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें कहता है, दूसरों की राय से प्रभावित होने से पहले खुद की अंतरात्मा से पूछो। किसी ट्रेंड को फॉलो करने से पहले अपने सत्य को खोजो। किसी बाहरी गुरु की तलाश करने से पहले अपने भीतर के गुरु को जगाओ। तुम्हारा जीवन तभी चमकेगा, तुम्हारी यात्रा तभी सार्थक होगी, जब तुम उस यात्रा के नक्शे दूसरों से मांगना बंद कर दोगे और अपनी दिशा खुद तय करोगे। याद रखो दोस्तों, दूसरों की छाया में जीने वाला व्यक्ति कभी अपने अस्तित्व का सूरज नहीं बन पाता, और जो व्यक्ति एक बार अपने भीतर का दीपक जला लेता है,
उसे फिर दुनिया का कोई भी अंधेरा डरा नहीं सकता। जब तुम खुद पर, अपनी बुद्धि पर और अपनी क्षमता पर विश्वास करते हो, तब ये पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ चलने के लिए मजबूर हो जाता है। यही आत्मनिर्भरता की शक्ति है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, दूसरों के जलाए हुए दियों की उधार की रोशनी में रास्ता मत ढूंढो। अपनी आत्मा की चिंगारी से, अपने भीतर की लौ से अपना रास्ता खुद बनाओ। अगर बुद्ध की ये अमर कहानी, ये परम संदेश आपके दिल को छू गया हो और इसने आपके अंदर एक नई हिम्मत, एक नई स्वतंत्रता की प्यास जगाई हो, तो इस वीडियो को अपना गहरा सम्मान देते हुए इसे लाइक जरूर करो। बुद्ध का प्रकाश आज भी, इसी क्षण तुम्हारे भीतर जल रहा है। बस उसे बाहर मत खोजो। अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा, शाश्वत और अविनाशी दीपक है। पिछले भाग में हमने बुद्ध की उस अमर वाणी को सुना, अप दीपो भव, स्वयं अपने दीपक बनो। हमने जाना कि कैसे बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में अपने सबसे प्रिय शिष्य आनंद को और पूरी मानवता को बाहरी सहारों से मुक्त होकर अपने ही भीतर के प्रकाश में जीने का मार्ग दिखाया। लेकिन ये महान शिक्षा एक गहरे प्रश्न को भी जन्म देती है। एक ऐसा प्रश्न जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे करे कैसे जब जीवन की कठोर सच्चाइयां हमें चारों ओर से घेर ले। जब सब कुछ हमारे खिलाफ हो, तब हम अपने भीतर का वह दीपक आखिर जलाए कैसे? आज की हमारी ये यात्रा इस श्रृंखला का समापन भी है और इसकी पराकाष्ठा भी। आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि बुद्ध की इस महान शिक्षा को अपने वास्तविक जीवन, अपनी आधुनिक परिस्थितियों में उतारने का व्यावहारिक मार्ग भी खोजेंगे। बुद्ध कहते थे, जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है, कभी हालातों के रूप में तो कभी लोगों के रूप में। लेकिन एक बहुत ही गहरा रहस्य है, परीक्षा इसलिए नहीं आती कि तुम हार जाओ, बल्कि परीक्षा ठीक उसी क्षण आती है जब तुम्हारे भीतर का दीपक जलने के लिए तैयार होता है। तूफान दीपक को बुझाने नहीं, बल्कि उसे और मजबूती से जलना सिखाने आता है। बुद्ध के पास एक बार एक युवक आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, उसकी आंखें सूनी थी। वो बोला, भगवन, मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरा व्यापार दिवालिया हो गया। जिस परिवार के लिए मैंने सब कुछ किया, उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और मेरे सबसे करीबी दोस्त भी मुझसे दूर हो गए हैं। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है। मेरा जीवन समाप्त हो गया है। ये सुनकर कोई भी साधारण व्यक्ति उसे सांत्वना देता, पर बुद्ध की आंखों में दुख नहीं, एक अजीब सी चमक थी। वे मुस्कुराए और बोले, तो अब तुम्हारे पास जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, वत्स। वो युवक ये सुनकर चकित रह गया। उसने कहा, अवसर? कैसा अवसर? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। बुद्ध ने बड़ी करुणा से उत्तर दिया, ठीक यही तो अवसर है। अब तुम्हारे पास कोई बाहरी सहारा नहीं बचा है। अब तुम्हें मजबूरी में ही सही, पर अपने भीतर के उस सहारे को खोजना पड़ेगा जो तुमसे कभी छिन नहीं सकता। अब तक तुम दूसरों की दी हुई बैसाखियों पर चल रहे थे। आज जीवन ने तुमसे वे बैसाखियां छीन ली हैं, ताकि तुम ये जान सको कि तुम्हारे अपने पैर भी हैं और वे दौड़ने में भी सक्षम हैं। सोचिए दोस्तों, बुद्ध यहां क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि जीवन का सबसे अंधकारमय क्षण ही तुम्हारे आंतरिक प्रकाश के उदय का सबसे बड़ा अवसर होता है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा वक्त आया है जब लगा हो कि अब सब कुछ छिन गया है, और फिर उसी गहरे अकेलेपन में, उसी निराशा में आपने अपने भीतर एक ऐसी ताकत को जागते हुए महसूस किया हो जिसके बारे में आप पहले जानते तक नहीं थे? नीचे कमेंट में बताइए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी व्यक्ति या परिस्थिति का आपका साथ छोड़ देना ही आपके लिए एक छिपा हुआ वरदान बन गया, जिसने आपको पहले से कहीं ज्यादा आत्मनिर्भर और मजबूत बना दिया? बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को चेताते थे, निर्भरता इस संसार का सबसे मीठा जहर है। ये जहर मीठा क्यों है?
क्योंकि शुरुआत में ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत आरामदायक लगता है। जब कोई हमारी देखभाल करता है, हमारे लिए निर्णय लेता है, हमारी जिम्मेदारियां उठाता है, तो हमें एक सुरक्षा का एहसास होता है। पर धीरे धीरे, बिना हमें पता चले, ये मीठा जहर हमारी आत्मा की शक्ति को, हमारी निर्णय लेने की क्षमता को और हमारे आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर कमजोर करता जाता है। ध्यान से देखिए, जब भी आप कहते हैं मैं उसके बिना जी नहीं सकती, अगर वो नौकरी चली गई तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे माता पिता या मेरा साथी ही मेरे जीवन के हर निर्णय लेते हैं, तो असल में आप प्रेम नहीं बल्कि अपनी कमजोरी प्रकट कर रहे होते हैं। आप अनजाने में ये घोषणा कर रहे होते हैं कि आपकी अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। बुद्ध सिखाते हैं, सच्ची स्वतंत्रता किसी देश की बाहरी आजादी नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे मन की आंतरिक मुक्ति है। अपने ही बनाए हुए डरों से, अपनी ही बनाई हुई अपेक्षाओं से और अपनी ही बनाई हुई निर्भरताओं से। ऑडियंस से एक सीधा और गहरा सवाल। दोस्तों, जरा रुकिए और अपने जीवन में झांकिए। आपकी सबसे बड़ी निर्भरता क्या है? क्या ये कोई व्यक्ति है, कोई रिश्ता है, आपकी नौकरी है, आपका पैसा है, या लोगों की प्रशंसा और स्वीकृति है? वो कौन सी एक चीज या व्यक्ति है जिसके बिना आपको ये लगता है कि आप अधूरे हो जाएंगे? अपनी उस निर्भरता को नीचे कमेंट में लिखिए, अगर आप सहज हो। उसे पहचानना और स्वीकार करना ही उस बंधन से मुक्त होने की दिशा में पहला और सबसे साहसिक कदम है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। बुद्ध तो बार बार कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो, पर यह दीपक आखिर जलता कैसे है? इसका स्विच कहाँ है? बुद्ध का उत्तर अत्यंत सरल पर बहुत गहरा था। कस्सी सुनो कत्था, अत्ता ही अत्तनो सच्चा। अर्थात किसी की कही सुनी बातों पर केवल इसलिए विश्वास मत करो, अपने सत्य को स्वयं अनुभव करो। इसका मतलब है, किसी की बात को केवल इसलिए मत मान लो कि वो किसी महान गुरु ने कही है या किसी पवित्र किताब में लिखी है या सदियों से उसे सब मानते आए हैं। नहीं, उस शिक्षा को लो, उस पर मनन करो, उसे अपने जीवन की कसौटी पर परखो, अपने अनुभव की आग में उसे तपाओ। जो तुम्हारे जीवन में शांति लाता है, जो तुम्हें करुणावान बनाता है, जो तुम्हें अधिक स्वतंत्र और कम भयभीत महसूस कराता है, केवल वही तुम्हारे लिए सत्य है, वही तुम्हारा मार्ग है। दोस्तों, बुद्ध हमें कोई एक बना बनाया मार्ग नहीं देते, वे हमें अपना मार्ग स्वयं बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। हर व्यक्ति का दीपक अलग होता है, उसकी लौ भी अलग होती है। किसी का दीपक मौन में, ध्यान में बैठने से जलता है, किसी का दीपक निस्वार्थ सेवा करने से, दूसरों के आंसू पोंछने से जलता है, किसी का दीपक ज्ञान प्राप्त करने, नई चीजें सीखने से जलता है, और किसी का दीपक प्रकृति के साथ चुपचाप बैठने या अपनी कला का सृजन करने से जलता है। तुम्हें किसी और की नकल नहीं करनी है, तुम्हें बस ये खोजना है कि वो कौन सी एक चीज है, वो कौन सा एक कार्य है जिसे करने से तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और आनंद की लौ प्रज्वलित होती है। वही तुम्हारा दीपक है। बहुत से लोग आत्मनिर्भर होने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन से डर लगता है। हम कहते हैं, मुझे अकेलापन डराता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले होने से डरता है वो वास्तव में स्वयं का सामना करने से डरता है। जो व्यक्ति अपने ही साथ शांति से नहीं बैठ सकता, वो दूसरों के साथ रहकर भी कभी सच में शांत नहीं हो सकता। जिसे अपने साथ रहने में, अपने आत्मसंग में आनंद आने लगता है, वो इस संसार में सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसकी खुशी की चाबी अब किसी और की जेब में नहीं होती। अकेलापन तब दर्द देता है जब हम अपनी भावनाओं, अपने विचारों और अपने अतीत से भाग रहे होते हैं और हमें अपना ध्यान बंटाने के लिए किसी और की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब तुम ध्यान में बैठते हो और हिम्मत करके अपने भीतर के इस शोर का, इस बेचैनी का सामना करते हो और धीरे धीरे उससे दोस्ती कर लेते हो, तो वही अकेलापन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र, तुम्हारा आत्मसंग बन जाता है। क्या आप अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद से मिलने का,
खुद को सुनने का समय ही नहीं मिलता। चलिए आज से एक छोटा सा संकल्प करते हैं। हर दिन केवल 10 मिनट आप किसी शांत कोने में बिना फोन के, बिना किसी किताब के अकेले बैठेंगे। बस अपनी आंखें बंद करें, अपनी सांस को महसूस करें और अपने आप से ये सरल सा सवाल पूछें, मैं अभी इसी क्षण सच में क्या महसूस कर रहा हूं? वहीं से, उस मौन से ही तुम्हारे भीतर का दीपक जलने की शुरुआत होती है। क्या आप ये 10 मिनट का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? कमेंट में यस 10 मिनट्स फॉर माई सेल्फ लिखिए। ये समझाया जाएगा कि जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो लोग आपको स्वार्थी या बदला हुआ कह सकते हैं। बुद्ध की शिक्षा है कि इस पर प्रतिक्रिया न करें, बल्कि सबके प्रति करुणा रखें, क्योंकि वे अभी अपनी यात्रा पर हैं। यह बताया जाएगा कि जब बाहरी गुरुओं पर निर्भरता छूटती है तो हमारी अपनी अंतरात्मा, इंट्यूइशन ही हमारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक बन जाती है। हर निर्णय से पहले अपने भीतर की आवाज को सुनना ही बुद्ध के मार्ग पर चलना है। आज के सोशल मीडिया, सूचनाओं के बोझ और बाहरी वैलिडेशन, प्रशंसा की चाह के युग में आत्मनिर्भरता की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। बुद्ध की शिक्षा हमें अपनी खुशी के लिए लाइक्स और कमेंट्स पर निर्भर होने से मुक्त करती है। बुद्ध द्वारा बताए गए 4 व्यावहारिक उपायों, स्मृति, ध्यान, मेडिटेशन, सम्यक कर्म और मैत्री को संक्षेप में दोहराया जाएगा, जो आत्मनिर्भरता की साधना के 4 स्तंभ हैं। दोस्तों, बुद्ध की ये अमर वाणी अब दीपो भव केवल एक उपदेश नहीं है, ये एक क्रांति का आह्वान है। ये एक घोषणा पत्र है तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता का। क्या तुम तैयार हो उस दीपक को जलाने के लिए? आज से किसी की मंजूरी का इंतजार मत करो। आज से अपनी खुशी के लिए किसी और को जिम्मेदार मत ठहराओ। आज से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी सहारे को मत ढूंढो। बस अपनी आंखों को बंद करो और अपने भीतर की उस असीम शक्ति पर, उस शांत प्रकाश पर भरोसा रखो। अगर तुम ये संकल्प लेते हो तो पूरे हृदय से नीचे कमेंट में लिखो, अब मैं अपना दीपक खुद बनूंगा। और अगर बुद्ध की ये गहरी, जीवन बदलने वाली कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर, आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो और अपने भीतर, अपने हृदय के केंद्र में उस छोटी सी, शांत और अविनाशी लौ को महसूस करो। वही तुम्हारा स्वयं है, वही तुम्हारा सत्य है। वो कभी नहीं बुझता, चाहे बाहर कितने भी तूफान क्यों न हो। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने ही भीतर के इस दीपक को पहचान लेता है, वो फिर कभी अंधेरे में नहीं रहता, वो स्वयं प्रकाश बन जाता है। अब समय है उस दीपक को जगाने का, अपने भीतर की उस लौ को पूरी दुनिया में फैलाने का और स्वयं एक प्रकाश बनने